ये कहानी है शहर की मशहूर एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की, जो मौत के बाद फिर जिंदा हो गई जब उसकी लाश के साथ रेप किया जा रहा था। कैसे, क्यों और कब हुआ, ये सब जानेंगे आगे वीडियो में, नहीं तो सस्पेंस यही खत्म हो जाएगा। मूवी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में कोई भी कमी दिखे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मशहूर एक्ट्रेस एना की मौत उसके बाथरूम में होती है, जिसके बाद उसे पास ही के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। मशहूर एक्ट्रेस को देख वहां का वार्ड बॉय टसन दिखाने के चक्कर में उसकी फोटो खींचकर अपने दो दोस्तों को भेज देता है। फोटो को देख उसके दोनों ही ठरकी दोस्त हावी और एवान बिना देरी किए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर वो अपने वार्ड बॉय दोस्त को बातों ही बातों में पूछते हैं कि क्या एना की बॉडी अभी भी यहाँ पर ही है। तो वार्ड बॉय कहता है हाँ, बॉडी यहाँ पर ही है। वो उन्हें बॉडी दिखाने पोस्टमार्टम रूम में ले जाता है। वहाँ वार्ड बॉय उनके साथ थोड़ी मस्ती मजाक करता है और फिर फाइनली एना की डेड बॉडी उन्हें दिखाता है, जिसे देख दोनों ही दोस्त हैरान हो जाते हैं। अब हावी उसे चलने को कहता है, लेकिन एवान वही ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। ड्रग्स लेने के बाद एवान एना की तारीफ करता है और अपने वार्ड बॉय दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी डेड बॉडी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है। तो वार्ड बॉय कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ आई एक 19 साल की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे। वार्ड बॉय एवान को उसकी फोटो भी बताता है, जिसके बाद एवान कहता है कि क्यों ना हम एना की बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। तो हावी ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन वार्ड बॉय उसे मना कर एक रूम में ले जाता है। वही एवान एना की बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू करता है। वार्ड बॉय उसे रूम से देखता है। फिर एवान के बाद वार्ड बॉय की बारी आती है। वार्ड बॉय जाता है, वो एना के शरीर को पहले तो निहारता है और फिर शुरू हो जाता है। जब वो फिजिकल हो रहा होता है तब एना की आंखें खुल जाती है, वो जिंदा हो जाती है। फिर वार्ड बॉय जब उसे जिंदा देखता है तो घबराकर दूर चला आता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि एना अभी जिंदा है। वो सब एना को देखते हैं तो एना जिंदा होती है। हावी जो पहले ही इन सब के खिलाफ था, वो एना को पहले ओढ़ने के लिए एक गाउन देता है और उन दोनों को समझाता है कि इसे हमें सही सलामत छोड़ना होगा। वही एवान कहता है कि इसने हमें देख लिया है तो हमें इसे मारना होगा, नहीं तो हम बुरे फंसेंगे क्योंकि ये एक बड़ी सुपरस्टार है। लेकिन हावी एवान की बात नहीं सुनता और एना को वहां से ले जाने लगता है। ये सब देखकर एवान हावी पर हमला कर देता है और उसे बहुत इंजर्ड कर देता है। उसके सर से काफी ज्यादा ब्लडिंग हो जाती है। वार्ड बॉय और एवान दोनों ही उसे रूम में ले जाते हैं और उसकी ब्लडिंग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत खून बहने की वजह से हावी मर जाता है। हावी की मौत के बाद वार्ड बॉय काफी डिस्टर्ब हो जाता है और डर जाता है। तो एवान उसे समझाता है कि अगर हमें बचना है तो इन दोनों को ठिकाने लगाना होगा। ये दोनों जब बात कर रहे थे तो इसी का फायदा उठाकर जैसे तैसे वहां पड़े हावी के मोबाइल से एना अपने पिता को कॉल कर लेती है, लेकिन एवान उसे एंड टाइम में पकड़ लेता है। तो एना उसे झूठ बोलती है कि उसने अपने पिता को सिर्फ इतना बताया है कि वो जिंदा है, और वो दोनों को ही प्रॉमिस करती है कि आज के इंसिडेंट के बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। इस बात पर वो दोनों ही उसे बाहर ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन बीच में उसी मोबाइल पर एना के डैड की कॉल आती है, जिसे एवान रिसीव करता है, जिससे उसे पता चलता है कि एना ने उनसे झूठ बोला है। एना ने सब कुछ अपने डैड को बता दिया है। तो वो उसे वापस उसी रूम में ले आते हैं। वार्ड बॉय एना को बांधता है और फिर हावी के खून के निशान मिटाने लगता है। वही एवान कंटेनर लेने जाता है ताकि हावी को उसमें पैक कर सके। तो एना को एक और मौका मिल जाता है भागने का, लेकिन कमजोरी की वजह से वो भाग नहीं पाती। एवान लौटते वक्त उसे देख लेता है तो वो उसे खींचकर वापस रूम में ले आता है और फिर एवान तकिए से एना को मार देता है और हावी की बॉडी को कंटेनर में डालकर बाहर फेंक देता है। अब वो हॉस्पिटल से जाने ही वाले होते हैं कि उसे याद आता है कि उसका कार्ड रूम में ही रह गया है। जब वो कार्ड लेने वापस पोस्टमार्टम रूम में जाता है तो देखता है कि एना जिंदा है। वो वार्ड बॉय की तरफ देखता है। उसे पता चलता है कि वार्ड बॉय ने एना के साथ मिलकर उसके साथ धोखा किया है, लेकिन तभी एना सीजर से उसके पीठ और नेक पर अटैक करके उसे मार देती है। फिर एना वार्ड बॉय पर भी मल्टीपल अटैक करती है, जिससे वार्ड बॉय भी मर जाता है। अब एना बच जाती है और चैन की सांस लेती है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है।